तमाम इस्लाम भाई काफ़ी देर से बैठे हैं। मेरे लेट आने की वजह, मैं नौशहरा विरका से अभी सीधा इधर आ रहा हूँ और तूफ़ानी बारिश और आपके सामने सूरत हाल थी। तो लेकिन ये आप लोगों की मोहब्बत, आपके ये जज्बा मुझे वहाँ पे समझ लें कि वो बेचैन कर रहा था कि मैं जल्दी जल्दी चला जाऊँ। तो बाइक पे ना, मोटरसाइकिल पे मैं वहाँ से फिर बारिश में ही निकल आया और फिर जैसे ही वो ततले वाली क्रॉस किया, मज़ीद तूफ़ानी बारिश वो आगे टकराती रही। यानी इधर को मैंने आना था, हवा और बारिश इस तरफ की थी, लेकिन अल्लाह पाक खैर फरमाए, खैरोफियत से अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच गया। तो अभी 11 बजे तक का हुक्म हुआ है, 15-20 मिनट इंशाल्लाह हम बयान सुनेंगे, फिर दुआ करेंगे इंशाल्लाह। आप तवज्जो के साथ, ज़ौक़ शौक़ और मोहब्बत के साथ जैसे आप लोग बैठे रहे, तो मज़ीद आप 15-20 मिनट थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको बरकतें अता फरमाए। बैठे रहेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाआवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी मुकर्रम शफ़ी मौसम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात क़दस पर हदिया दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात। एक हदीस मुबारक आपके गोशगुवार करूँगा। मजमऊ ज़वाइद जिल्द 10 सफ़ा नंबर 251 पर यह हदीस मुबारक मौजूद है। मेरे और आपके आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा दो आलम के दाता सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह वक्कल बिक़ब्री मलकन क़द अअताहु अस्माअल खलाइक। बुलंद आवाज़ से बोलें ज़रा सुभान अल्लाह। अच्छा, टाइम कम है, लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी आवाज़ें भी वो निकले ही ना। ज़ौक़ शौक़ मोहब्बत के साथ ज़रा बुलंद आवाज़ से बोलें सुभान अल्लाह। जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है उसके नाम का दरख्त कहाँ लगता है? जन्नत में। जो जितनी मर्तबा बोलेगा उतने ही दरख्त जन्नत में लगते चले जाएंगे। मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने मेरे मज़ारे पुर अनवार पर एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमाया। क़द अअताहु अस्माल खलाइक। अल्लाह ने फरिश्ते को ऐसी समाअत अता की है कि वो सारी मखलूक की आवाज़ों को सुन सकता है। आका करना क्या है, उसका काम क्या है, ड्यूटी क्या है? फरमाया, फला युसल्ली अलैया अहदुन इला यौमिल क़ियामती इल्ला अबलगनी बिइस्मिही व इस्मि अबीही हाज़ा फुलान इब्न फुलान क़द सल्ला अलैका या रसूल अल्लाह। फरमाया, क़यामत तक उसका एक ही काम है। फरमाया, कोई भी मेरा उम्मती मुझ मोहम्मद अरबी पे जब भी वो दुरूद पढ़ेगा, फरमाया वो दुरूद पढ़ने वाले का नाम और उसके बाप का नाम मेरी बारगाह में पेश करेगा और ये कहेगा, हाज़ा फुलान इब्न फुलानिन। सोनिया, दुरूद पढ़ने वाले का नाम ये है, उसके बाप का नाम ये है, क़द सल्ला अलैका या रसूल अल्लाह। आका, इसने आप पर दुरूद व सलाम पढ़ा है, इसने आप पर दुरूद व सलाम पढ़ा है। अब जरा गौर करना है। मेरे आका फरमाते हैं, कद अअताहु अस्माल खलाइक। अल्लाह ने फरिश्ते को ऐसी समाअत अता की है, अगर कोई भी सारी मखलूक यक ज़बान होकर मुझ मोहम्मद अरबी पर दुरूद पढ़े तो फरिश्ता सबकी आवाज़ों को सुन सकता है। तो फिर हम ये क्यों ना कहे, अरे ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है खिदमतगारों की। सरदार का आलम क्या होगा? अल्लाह ने हमारे नबी को कैसी समाअत अता की होगी,
कैसी शान मेरे नबी को अता की होगी। आगे चलते हैं, मेरे आका फरमाते हैं फरिश्ता ये भी जानता है दुरूद पढ़ने वाला कौन है, उसके बाप का नाम क्या है। फरिश्ते को ये इल्म है। आओ जरा मेरे नबी का इल्म भी देखते हैं। अल्लाह ने मेरे महबूब को इल्म कैसा दिया है। पारा 5 सूरतुन निसा की ये आयत है। अल्लाह पाक फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। फरमाया सोनिया हमने आपको हर उस चीज का इल्म दे दिया जो आप ना जानते थे। उलमा ने यहाँ लिखा, फरमाया यहाँ इस आयत के अंदर हरफे माँ खास नहीं बल्कि ये आम है। यानी रब ये नहीं फरमा रहा सोने आसमान का इल्म तो दिया, जमीन का इल्म ना दिया, या सूरज का इल्म तो दिया, चांद का इल्म ना दिया, या जन्नत का इल्म तो मिला, जन्नत की नेमतों का इल्म ना मिला, या हुरो मलाइका का इल्म तो दिया लेकिन अंबिया का इल्म ना दिया। फरमाया ना, यहाँ हरफे माँ आम है। गोया रब फरमा रहा है सोने आसमानों का इल्म भी तुझे अता कर दिया, जमीन का इल्म भी तुझे अता कर दिया, सूरज का इल्म भी तुझे दे दिया, चांद का इल्म भी तुझे दे दिया, सितारों का इल्म भी तुझे दे दिया, जन्नत का इल्म भी तुझे दे दिया, जन्नत की नेमतों का इल्म भी तुझे दे दिया। सोनिया हुरो मलाइका का इल्म भी तुझे अता कर दिया। आदम को जो इल्म मिला वो तुझे मिला, शीश को जो इल्म मिला वो तुझे मिला, जकरिया को जो इल्म मिला वो तुझे मिला, मूसा को जो इल्म मिला वो तुझे मिला, ईसा को जो इल्म मिला वो तुझे मिला, याकूब को जो इल्म मिला वो तुझे मिला, ईसा को जो इल्म मिला वो तुझे मिला, इब्राहिम को जो इल्म मिला वो तुझे मिला। अल-गर्ज मुख्तसर आदम से लेकर ईसा तक जितने भी अंबिया आए, मैंने जितने भी अंबिया को जिस जिस चीज का इल्म अता किया है उसके साथ कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म मैंने तुझे अता फरमा दिया। कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म रब ने मेरे नबी को अता फरमाया है। आगे चलते हैं, अल्लाह ने मेरे महबूब को इल्म कैसा दिया है। लोगों याद रखो, अल्लाह का कुरान ये इरशाद फरमाता है वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। कोई भी खुश्क-ओ-तर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर ना हो। आसमान का जिक्र कुरान के अंदर, जमीन का जिक्र कुरान के अंदर, सितारों का जिक्र कुरान के अंदर, चांद का जिक्र कुरान के अंदर, सूरज का जिक्र कुरान के अंदर, जन्नत और दोज़ख का जिक्र कुरान के अंदर, हुर और मलाइका का जिक्र कुरान के अंदर, रब के अर्श का जिक्र कुरान के अंदर, आदम से लेकर ईसा तक अंबिया के कई अंबिया का जिक्र कुरान के अंदर, उनकी उम्मतों का जिक्र कुरान के अंदर, नबातात का जिक्र कुरान के अंदर, शजरात का जिक्र कुरान के अंदर, जबाल पहाड़ों का जिक्र कुरान के अंदर, खुश्क-ओ-तर चीज का जिक्र कुरान के अंदर, समुंदर का जिक्र कुरान के अंदर, समुंदर के अंदर रहने वाली मखलूकात का जिक्र कुरान के अंदर, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर है। अब गौर ये करना है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर है। जरा गौर करो, ये कुरान कहाँ है, ये कुरान कहाँ है, ये कुरान कहाँ है। आओ जरा ये भी कुरान से पूछते हैं। अल्लाह का कुरान फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। फरमाया रहमान वो जात जिसने अपने नबी को सारे के सारे कुरान का इल्म अता कर दिया। तो हम ये कहते हैं हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर है और कुरान आमीना के लाल के सीने के कुरान आमीना के लाल के सीने के अंदर है। तो इस अकीदे और नजरिए से अपने नबी पे दुरूद पढ़ा करे। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सुने, हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम।
अल्लाह हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। टाइम चूंकि कलील है, मैं इसलिए शॉर्ट करता जा रहा हूँ, जरा थोड़ा तेजी के साथ हो रहा हूँ। आपको समझ आ रही? तवज्जो रखिएगा। अल्लाह पाक जल्ला जलालहू ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आ गया। बहुत सारी तफासीर के अंदर नूर से मुराद, आगे मुफस्सिरीन ने लिखा है इस नूर से मुराद आमिना के लाल की जात है। अगर हम सुल्तानुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की तफसीर उठा के देखे, आपने भी यहाँ पे बयान फरमाया कि यहाँ नूर से मुराद आमिना के लाल की जात है। अब अल्लाह पाक जल्ला जलालहू ने फरमाया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से कोई नूर यानी मेरा महबूब आ गया। अब आती तो वो चीज है जो पहले कहीं मौजूद हो, जो पहले कहीं आप कहीं थे तो यहाँ आए ना, आप पहले कहीं थे तो यहाँ आए। जो यहाँ आया इस चीज की अलामत है ये पहले कहीं था, पहले कहीं था। अल्लाह के महबूब तशरीफ लाए हैं, पहले कहाँ थे, पहले कहाँ थे? आओ ये भी सुनते हैं हदीस पाक। मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक रहमतुल्लाह ताला इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हैं। आपने अपनी किताब के अंदर इस हदीस को लिखा जिसे हदीस जाबिर भी कहा जाता है, हदीस जाबिर भी कहा जाता है। हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते आका अल्लाह ने हर चीज से पहले किस चीज को पैदा किया? फरमाया जाबिर सुन, इन्नल्लाह कद खलका क़ब्ल अल-अश्याई नूर नबीका मिन नूरिही। फरमाया जाबिर सुन, बेशक अल्लाह ने हर चीज से पहले अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया है। फरमाया जाबिर आगे सुन, फिर अल्लाह पाक ने तेरे नबी के नूर को 12,000 साल तक मकामे कुर्ब पे फायज रखा। उसके बाद अल्लाह पाक ने तेरे नबी के नूर के 4 हिस्से किए, एक से अर्श बनाया, एक से कुर्सी बनाई, एक से हामिली ने अर्श बनाए। फिर जाबिर अल्लाह ने तेरे नबी के नूर के चौथे हिस्से को 12,000 साल तक मकामे मोहब्बत पे फायज रखा। उसके बाद अल्लाह ने फिर तेरे नबी के नूर के 4 हिस्से किए, एक से लोह बनाया, एक से कलम बनाया, एक से जन्नत को बनाया। जाबिर आगे सुन, फिर अल्लाह ने तेरे नबी के नूर के चौथे हिस्से को 12,000 साल तक मकामे खौफ पे फायज रखा। उसके बाद अल्लाह ने तेरे नबी के नूर के 4 हिस्से किए, एक से फरिश्तों को बनाया, एक से सूरज को बनाया, एक से चांद और सितारे बनाए। फिर अल्लाह ने चौथे हिस्से को 12,000 साल तक मकामे रिजा पे फायज रखा। उसके बाद अल्लाह ने तेरे नबी के नूर की तरफ नजरे करम फरमाई, तेरे नबी के नूर को पसीना आया। मकामे रिजा के बाद अल्लाह ने तेरे नबी के नूर के 4 हिस्से किए, एक से इल्म को बनाया, एक से अकल को बनाया, एक से तौसीक को बनाया। फिर अल्लाह पाक ने तेरे नबी के नूर के चौथे हिस्से को 12,000 साल तक मकामे हया पे फायज रखा। उसके बाद अल्लाह ने तेरे नबी के नूर की तरफ नजरे करम फरमाई, जिससे तेरे नबी के नूर को पसीना आया। उस पसीने से 1,24,000 कतरे टपके। अल्लाह ने हर कतरे से किसी ना किसी नबी या रसूल की रूह को पैदा किया। फिर अरवाह अंबिया ने सांस लिया, उनके सांस लेने से अल्लाह ने औलिया को बनाया, सुलहा को बनाया, शुहदा को बनाया। फरमाया जाबिर सुन ले, आसमान बने वो भी तेरे नबी के नूर से, जमीन बनी वो भी तेरे नबी के नूर से, अर्श बना वो भी तेरे नबी के नूर से, कुर्सी बनी वो भी तेरे नबी के नूर से, हामिलीन अर्श बने वो भी तेरे नबी के नूर से, लोह बना वो भी तेरे नबी के नूर से, कलम बना वो भी तेरे नबी के नूर से, जन्नत बनी वो भी तेरे नबी के नूर से, फरिश्ते बने वो भी तेरे नबी के नूर से, सूरज चांद सितारे बने वो भी तेरे नबी के नूर से, इल्म बना, अकल बनी, तौसीक बनी वो भी तेरे नबी के नूर से, अरवाह अंबिया व रसूल को बनाया वो भी तेरे नबी के नूर से, उलमा बने, औलिया बने, सुलहा बने, शुहदा बने वो भी तेरे नबी के नूर से। फरमाया जाबिर सुन ले, अल्लाह ने कायनात का जर्रा जर्रा तेरे नबी के नूर से पैदा किया है।
का जर्रा जर्रा अल्लाह ने मेरे नबी के नूर से पैदा किया है और फिर वो नूर मुंतकिल होता रहा। फरमाया मेरी वालिदा माजिदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मुत्तकिया के बतने अतहर में आया और वहां से इस दुनिया में आके सारी कायनात को रोशन मुनव्वर फरमा दिया। अल्लाह जरा कलम उठाते लिखते सुबह तैबा में हुई पटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। आका मैं गदा तू बादशाह पर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। आका तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। इसलिए लोगों इधर उधर के ख्यालात में पढ़ने की बजाय आओ जरा अपने नबी की शान और अज़मत को सुनते हैं। फरमाया जब अल्लाह करीम जल्ला जलालहू अपने महबूब के को पुकारने की बात फरमाता है तो रब का कुरान ये ऐलान करता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना। फरमाया ईमान वालो जब भी मेरे महबूब को पुकारो इन्हें राइना कह के ना पुकारो। फरमाया जब किबले को बदलने की बात होती है तो रब्बे कायनात का कुरान ये ऐलान करता है कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। जब मुजरिम अपनी जानों पे जुल्म कर लेते हैं तो अल्लाह पाक जो रास्ता दिखाता है उसको कुरान किस अंदाज से बयान करता है। फरमाया वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अरे जब मेरे महबूब की आमद का जिक्र होता है तो कुरान किस अंदाज से बयान करता है। फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फरमाया जब सफरे मेराज की बात हो तो रब का कुरान ये ऐलान करता है सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। अरे मेरे नबी के बोलने को, मेरे नबी की गुफ्तगू को, मेरे नबी के कलाम को कुरान किस अंदाज से बयान करता है। फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जब चांद को दो टुकड़े करने की बात होती है तो रब का कुरान ये ऐलान करता है इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल कमर। जब मेरे महबूब के उसवा हसना की बात होती है तो रब का कुरान ये ऐलान करता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जब अखलाक़े करीमा की बात होती है तो रब का कुरान ये ऐलान करता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। वद्दुहा के चेहरे की बात हो तो वद्दुहा जुल्फों की बात हो, वल्लैलि इज़ा सजा ज़माने के बेहतर होने की बात हो, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला रिज़ाए मुस्तफ़ा की बात हो, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। अरे सुन्नियो जब मेरे नबी की सखावत की बात हो तो रब का कुरान ये ऐलान करता है व अम्मस्साइला फला तनहर। जब सीने की बात हो तो अलम नशरह लका सदरक। जब जिक्र मुस्तफ़ा की बात हो तो वरफ़अना लका ज़िक्रक। जब औसाफ़े मुस्तफ़ा की बात हो तो कहीं रब्बे कायनात फरमाता है या अय्युहल मुद्दस्सिर, कहीं फरमाता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, कहीं फरमाता है यासीन, कहीं फरमाता हामीम, कहीं फरमाता काफ हा या ऐन साद। जब हौज़े कौसर की बात हो तो इन्ना आतैना कल कौसर। जब आखिरी नबी होने की बात हो, जब खत्मे नबुव्वत की बात हो, खातमुन नबीयीन होने की बात हो तो मा काना मुहम्मदुन अबा हदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबीयीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। जब हाजिर और नाज़िर होने की बात हो तो रब का कुरान ये ऐलान करता है इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। जब रिसालत की बात हो तो यासीन
वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। सुन्नियों, जब नबी की जात पे दुरूद पढ़ने की बात हो तो रब का कुरान ये ऐलान करता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। इन आयात को सामने रखो, खुदा की कसम सारे का सारा कुरान, उसके सिपारे, उसकी आयात, उसके हुरूफ, उसके अल्फाज, उसके हर नुक्ते जो है, ज़ेरा ज़बरा शद्दा मद्दा शान तेरी विच आइया। इन सारी आयात को सामने रखो। हम सुन्नियों को बरेली के ताजदार ने जो अकीदा दिया है कि सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है दो सरोसल सबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। जिसने टुकड़े किए कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुझदा दीजे के है बेकसों का सहारा। अल्लाह पाक हमें अपने नबी की शान और अज़मत को समझने की तौफीक अता फरमाए। बयान करना चाहें तो घंटों तकरीर हो सकती है, बयान हो सकता है, चूँकि 11 से ऊपर टाइम हो चुका है। एक चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलानी है, फिर कभी मौका मिला इंशाल्लाह, वक्त ने साथ दिया, ज़िंदगी ने साथ दिया, तो फिर कभी इंशाल्लाह तकरीर बयान सुनेंगे। नूरानियत मुस्तफ़ा पे, इख्तियारात मुस्तफ़ा पे, सखावत मुस्तफ़ा पे, रहमतुल लिल आलमीन होने पे, एक एक चीज़ पे अगर एक एक हदीस भी बयान की जाए ना तो ये रात ख़त्म हो सकती है, मेरे नबी के औसाफ ख़त्म नहीं हो सकते। देखिए, एक है मिलाद मनाना, एक क्या है मिलाद मनाना, और दूसरा है मिलाद वाले आका को मनाना। माशाल्लाह मिलाद की महफिलें तो देखें सजाते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, चरागा करते हैं, जुलूस निकालते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन इस चीज़ की तरफ ना तवज्जो कम होती है कि हम जिस नबी का मिलाद मना रहे हैं उसको भी मना रहे हैं कि नहीं मना रहे। याद रखें, हम सादिकुल अमीन नबी के उम्मती हैं। जिस नबी ने कभी झूठ नहीं बोला उस नबी के उम्मती हैं। जिसने कभी अमानत में ख़यानत नहीं की उस नबी के उम्मती हैं। जिसने कभी जुल्म नहीं किया उस नबी के उम्मती हैं। जिस नबी ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया उस नबी के उम्मती हैं। जिसने कभी रिश्वत का लेन देन नहीं किया उस नबी के उम्मती हैं। जिसने कभी सूद का लेन देन नहीं किया उस नबी के उम्मती हैं। जिस नबी ने बेटियों की भी अज़मत को बयान किया उस नबी के उम्मती हैं। जिसने माँ बाप की अज़मत को भी बयान किया उस नबी के उम्मती हैं। जिसने अज़वाजे मुतहरात के साथ मोहब्बत करके दिखाया उस नबी के उम्मती हैं। आज देखें, हम ये दावा तो करते हैं गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन सच बोलना कबूल नहीं है। अमानत कमा हक अदा करना कबूल क्यों नहीं है। रिश्वत छोड़ना कबूल क्यों नहीं है। सूद का लेन देन ये छोड़ना कबूल क्यों नहीं है। नमाजें पढ़ना ये कबूल क्यों नहीं है। आका की सुन्नतों पे चलना कबूल क्यों नहीं है। कैसे हम लोग उम्मती हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक एक पहलू अगर हम देखें कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कैसी थी, सरकार अलैहिस्सलाम के फरामीन क्या हैं, तालीमात क्या हैं,
नबी अलैहिस्सलाम की तरबियत क्या है, हम लोग उससे बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। और इसी वजह से आज मुसलमान तनज़्ज़ुली का शिकार होता नजर आ रहा है। अगर हम लोग प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज को, तरीके को, तालीमात को, तरबियत को, उस्वा हसना को, सुन्नतों को अपना ले, खुदा की कसम फिर मुसलमान उरूज में आ जाएगा, फिर तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये फ़कत हम लोग मिलाद मनाने तक ना रहें, बल्कि मिलाद वाले आका को भी मनाने की कोशिश करें। हमारे नबी अलैहिस्सलाम नमाज नहीं छोड़ते थे और हम पढ़ते नहीं। सारी रात महफिलों में बैठे रहते हैं, सुबह फजर की नमाज का वक्त होता है, घर चले जाते हैं, जाके सो जाते हैं। सारी रात गलियां सजाते रहते हैं, नमाज के वक्त कोई ख्वाबो ख्याल ही नहीं है। मिलाद भी मनाना है इंशाल्लाह, और कब तक मनाना है ये भी हमें बरेली के ताजदार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने हमें सोच दे दी है। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की दो, मिसल फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम दो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मिलाद भी मनाएंगे इंशाल्लाह। और आज पक्की नियत कर ले कि मिलाद के साथ साथ मिलाद वाले आका को भी मनाएंगे इंशाल्लाह। नमाजें पढ़ेंगे सारे इंशाल्लाह, कुरान की तिलावत भी करेंगे इंशाल्लाह, सच बोलेंगे इंशाल्लाह, रिश्वत का लेन देन नहीं करेंगे, सूद का लेन देन नहीं करेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे इंशाल्लाह, जुल्म ज्यादती नहीं करेंगे। देखिए याद रखे, बसा औकात बंदा कह रहा था जनाब मार्केट के मुताबिक चलना होता है, मुआशरे के मुताबिक चलना होता है जनाब, अगर इस तरह ना चले तो कारोबार नहीं चमकता, रोजगार नहीं आता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। आप अपनी ईमानदारी के साथ बताएं, कलीमा आपने किसी मार्केट के सदर का पढ़ा या आमीना के लाल का पढ़ा? बोलो किसका पढ़ा है? आमीना के लाल का पढ़ा है ना? अच्छा, कब्र में किसने आना है? बोलो, कोई मार्केट के सदर ने आना है, या वो किसी के बाप ने या माँ ने या किसी के दोस्त ने या किसी और ने, कोई लीडर, कोई वजीर, कोई सफीर, कोई सदर, किसी ने आना है? नहीं आना। आना है तो वो आमीना के लाल ने आना है। तो सरकार देख कर ही ना फरमा दे, फरिश्ते वेंदे नहीं, मेरी सुन्नत भी अपने चेहरे ते सजा के आया, ते जड़ी जिंदगी गुजार के आया, फरिश्तों वेखो भी मेरे तरीके दे मुताबिक ही गुजार के आया। तो इसलिए हम ये ज़हन सोच जो ना अपनी तब्दील कर दें कि हम जो ना जिस नबी का हमने कलिमा पढ़ा है ना, उस नबी ने हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी बताया। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को भी ना हाफिज़े कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए। असल वरासत आप लोगों की ये है। देखें, जायदाद है, गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, बैंक बैलेंस है, फैक्ट्री है, ये सारा कारोबार जब इंसान दुनिया से जाता है ना, माँ का हिस्सा माँ ले जाती है, बाप का हिस्सा बाप ले जाता है, औलाद का हिस्सा औलाद ले जाती है, बीवी का हिस्सा बीवी ले जाती है। आपके हिस्से में क्या आया? दिन रात की मुशक्कत, ना हलाल की तमीज़ ना हराम की तमीज़। आपके हिस्से में क्या आया? आपके हिस्से में वो आएगा अगर आप पीछे सदका जारिया वाले काम करके जाएंगे, अगर आप पीछे नेक औलाद छोड़ जाएंगे ना, खुदा की कसम वो हाथ उठा उठा के दुआ मांगेगी है। और हदीस पाक में फरमाया गया कि पीछे नेक औलाद छोड़ जाना ये मरने वाले के लिए सदका जारिया है, कि जब तक वो दुआ करती रहेगी अल्लाह उसकी की ही दुआ उसके वालिद साहब वालदा के बारे में, उनके हक में कबूल फरमा के उनकी बख्शी भी फरमा देता है, उनके गुनाहों को भी मुआफ़ फरमा देता है। असल वरासत आप लोगों की ये है, अपने पीछे नेक औलाद छोड़ के जाएं, हाफिज़े कुरान छोड़ के जाएं, आलिम दीन छोड़ के जाएं। ये हाफिज़े कुरान 10 ऐसे लोगों की शफात करेगा जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। और आलिम दीन को कल बरोज़े क़यामत कहा जाएगा, रुक जा, तो जिसकी शफात करेगा तेरी की ही शफात उसके हक में कबूल करके उसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दावत इस्लामी यही सोच, यही फ़िक्र देती है कि हम लोग एक मुआशरे के एक अच्छे इंसान बन जाए। हम लोग जिस तरह सरकार सलाम ने हमें ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा दिया है, सलीका दिया है, हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। हम
दावत इस्लामी का मदनी चैनल चलता है, उसको देखा करें, अपने बच्चों को दिखाया करें। हर हफ्ते को इशा की नमाज के बाद अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं, बहुत सारे सवालात के जवाबात दिए जाते हैं, वो देखा करें। हर जुमेरात को हफ्तावार इज्तिमा होता है आपके फ़िज़ान-ए-मदीना बस स्टॉप शेखपुरा मोड़ पे, वो उसमें ज़रूर शिरकत किया करें। बहुत सारे ज़राए अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी नेकियां कमाने के, हासिल करने के हमें फ़राहम करती है। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो सलाम, फिर उसके बाद दुआ इंशाअल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ-ए बज़ में हिदायत पे काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी काहे हारज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे सलाम, शम्अ-ए बज़ में हिदायत पे अस्सलाम मीम हा और मीम दाल। अस्सलाम बेनज़ीरो बेमिसाल, या इलाही अज़ पाए आले रसूल। ये सलामे आज जाना हो कबूल। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना हिसाबल मीज़ान। ए मेरे मालिक व मौला, हमारे सरफराज भाई और इनके भाई जान का ये महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद करना, आशिकान रसूल का जमा होना, माली एतबार से, वक्त एतबार से जिन्होंने जिस कदर भी इसमें शिरकत की, मौला सब तेरी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। तिलावत कुरान, नात खानी, बयान, वाज़ो नसीहत, जो कुछ भी हुआ मौला सब तेरी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। मौला करीम जुमला महफिल का सवाब हमें अपनी शाया निशान अता फरमा। इसके सवाब को नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह क़ुदस में अक़ीदतन, तोहफ़तन, नज़रानतन, महब्बतन पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। नबी अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से हज़रत आदम अला नबी शिना व अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जो भी इस दुनिया फ़ानी से ईमान की हालत में रुखसत हो चुके सब की रूहों को दर्जा बदर्जा पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। इलाही ये जितने भी हाथ उठे उनके ख़ानदान में से और बिलखुसूस हमारे इफ्तिखार भाई मरहूम, उनकी रूह को पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। या इलाही सब की कामिल तरीन बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, सब की कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना, ता हद नज़र वसी फरमा। इलाही जब तक जिस्मों में जान है तेरे महबूब के इसी तरह गीत गाते रहें, तेरे महबूब की सना खानी करते रहें। मौला तेरे महबूब अलैहिस्सलाम के बताए तरीक़े के मुताबिक हम सब को अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए मेरे मालिक व मौला, जो बीमार हैं या जिनके घरों में बीमार हैं, हॉस्पिटलों में बीमार हैं, दुनिया भर में मुसलमान जहाँ जहाँ भी बीमार हैं,
मौला सबको शिफाए कुल्ली अता फरमा, सब बीमारों पे अपना ख़ास रहमो करम नाजिल फरमा। इलाही बतफ़ैल मुस्तफ़ा जो मक़रूज़ हैं उन्हें कर्ज़ों से खुलासी अता फरमा, परेशान हालों की मौला परेशानियों को दूर फरमा दे, तंग दस्तों की तंग दस्तियों को दूर फरमा, बेरोज़गारों को रिज़्क़े हलाल अता फरमा। इलाही लुक़्मा हराम की अमेज़त से भी हम सबको महफूज फरमा, हर इल्लत ज़िल्लत किल्लत से महफूज फरमा, बुरे वक़्त से बुरी मौत से हम सबको महफूज फरमा। ए मेरे मालिक को मौला जिन जिन भाइयों के कारोबार बंद हैं उनके कारोबार में कुशादगियाँ पैदा फरमा दे, हमारे वतन अज़ीज़ की खैर फरमा, हासिदीन के हसद शरीरों के शरगंदों की गंदी नसरों से महफूज फरमा। हमारी प्यारी तहरीर दावत इस्लामी को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्कियाँ नसीब फरमा। बानिय दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकात मुलारिया को खूब बरकतें अता फरमा, उन्हें दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा। इलाही अहले खाना की तमाम नेक जायज़ दुआएं दिली मुरादें अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। मेरे मालिक को मौला माह मिलाद का सदका जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद फरमा दे, जो बेटों के तलबगार हैं उन्हें बेटे अता फरमा, जो बेटियों के तलबगार हैं उन्हें बेटियां अता फरमा। जिन भाइयों बहनों के रिश्ते मुयस्सर नहीं तुम मुसब्बिबुल असबाब है, सब के लिए अच्छे असबाब पैदा फरमा। हमारी इस मस्जिद के इमाम ख़तीब साहिब अहले महल्ला नमाजी इंतज़ामिया सबको बरकतें अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा रब्बना ग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, मदीने की गली हो, निगाहों में हो जलवाए मुस्तफ़ा, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।